here are homophones. What are homophones? होमोफोन्स क्या होते हैं? वह शब्द होते हैं जिनकी ध्वनि एक जैसी प्रतीत होती है परंतु मीनिंग एंड स्पेलिंग हमेशा अलग होते हैं. वर्ड्स हैविंग सेम प्रोनाउंसिएशन बट डिफरेंट मीनिंग एंड स्पेलिंग आर कॉल्ड होमोफोन्स. यहाँ एक टेबल दी गई है, इसमें वर्ड्स हैं, देखिए, 8 8, टेल टेल, नो नो, होल होल, राइट राइट, सी सी, कास्ट कास्ट, मीट मीट, टाइट एंड टाइट. बोलने में एक जैसे लग रहे हैं लेकिन स्पेलिंग अलग है. अब देखिए इनके मीनिंग क्या होते हैं. 8 ये होता है संख्या 8, इसको ईट का सेकेंड फॉर्म यहाँ 8 लिखा गया है तो मतलब खाया. टेल टेल मतलब कहानी, इस टेल का मतलब होता है पूंछ. नो नो, यहाँ पर के साइलेंट है, इसका मीनिंग होता है जानना, इसका मीनिंग होता है नहीं. नेक्स्ट वन इज होल. होल मीन्स छेद, इस होल का मीनिंग होता है पूरा. राइट राइट मीन्स होता है सही, इस राइट का मीनिंग होता है लिखना, इसमें डब्लू साइलेंट है बच्चों. यहाँ है ये सी, सी मीन्स देखना. नेक्स्ट सी इज समुद्र. कास्ट कास्ट मतलब दे देना, जैसे हम चुनाव में अपना वोट दे देते हैं, ये कास्ट है जाति. ये मीट है, इसका मीनिंग होता है मिलना, और ये मीट इसका मीनिंग होता है मांस. टाइड मतलब बांधा हुआ, टाई को सेकंड फॉर्म में जब हम लिखेंगे तो टाइड लिखेंगे, और ये टाइड होता है ज्वार भाटा. जब समुद्र की लहरें तट से टकराती हैं और टकराकर वापस समुद्र में चली जाती हैं तो वो टाइड कहलाती हैं. नेक्स्ट वी हैव सिंगुलर एंड प्लूरल. सिंगुलर बच्चों जैसा कि इसके नाम से प्रतीत है, सिंगल मीन्स वन. प्लूरल जब एक या एक से ज़्यादा के बारे में हम बात करें तो हम उसे प्लूरल बोलते हैं. सिंगुलर मीन्स जस्ट वन ऑफ द पर्सन, एनिमल एंड थिंग विच द नाउन रेफर्स टू. प्लूरल मीन्स मोर देन वन. जब हम काउंटेबल नाउन के साथ एस का प्रयोग कर देते हैं तो वो नाउन प्लूरल में गिना जाता है. जैसे ए बुक, उसका प्लूरल हो जाएगा बुक्स. डॉग डॉग्स, काउ काउज, गर्ल गर्ल्स, बॉय बॉयज, एन एंट एंट्स, एन ऑरेंज एन ऑरेंजेस नहीं होगा बच्चों, इसका क्या होगा ऑरेंजेस. डे, इसमें सिंपल हमने एस लगाया तो हमारा हो गया डेज. काउ, इसका हो गया काउज. नेक्स्ट है बॉक्स. जिन नाउन्स के एंड में एक्स या सी एच या एस आता है उनको जब हम प्लूरल करते हैं तो ई एस जोड़ देते हैं. जैसे बॉक्स का बॉक्सेस, वॉच का वॉचेस, और ये है बस, बस का बसेस कर देंगे. अब ये है, देखो बच्चों, इस वर्ड के एंड में ये वाई लिखा हुआ है. जब ऐसे हमारे पास वर्ड्स होते हैं जैसे डेयरी, डायरी, पपी, बटरफ्लाई, तो इनको प्लूरल बनाते समय हम इसमें आई ई एस को जोड़ देते हैं. जैसे डेयरीज. अब शीप है बच्चों, कुछ ऐसे हमारे पास नाउन होते हैं जो प्लूरल में भी जिनमें कोई चेंज नहीं होता है, सेम के सेम रहते हैं. जैसे शीप हो गया, डियर हो गया, इसका डियर ही होगा प्लूरल, शीप का शीप ही होगा, इसी तरह हेयर का हेयर ही होगा. अब ये कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जब हमें न्यू वर्ड्स प्राप्त होते हैं जब हम उन्हें प्लूरल फॉर्म में चेंज करते हैं. जैसे मैन का मैन, वुमन का वीमेन, चाइल्ड का चिल्ड्रन. अब ये बच्चों देखो, ऐसे वर्ड्स जिनके एंड में एफ हो या एफ ई हो, उन्हें हम जब प्लूरल में चेंज करते हैं तो क्या लिख देते हैं, वी ई एस का यूज़ कर देते हैं, एफ को रिमूव करते हैं, एफ ई को रिमूव करके वाई हो जाएगा, ये हो गया प्लूरल.
तो प्लूरल भी आपने देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आंसर्स। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब अपनी अपनी कॉपी में जल्दी से लिखना शुरू करो बच्चों, देखते हैं कौन कितनी जल्दी लिखता है। फर्स्ट वन इज व्हाट वाज द नेम ऑफ द सेलर। आंसर इज द नेम ऑफ द सेलर वाज गुलिवर। नेम द आइलैंड गुलिवर रीच्ड आफ्टर द स्टॉर्म। Gulliver reached the Lilliput Island after the storm. Next is, how was the people of Lilliput Island? The people of Lilliput Island were very tiny. Next is question, according to you, what was the funniest thing about the people of Lilliput? It's obvious, बच्चों उनका साइज ही सबसे funniest चीज़ थी। The funniest thing about the Lilliputians was their own size. Now we come to how to frame question sentences. हम इंग्लिश में क्वेश्चन के सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं और वो क्वेश्चन सेंटेंसेस कैसे शुरू किए जाते हैं और क्वेश्चन वर्ड क्या होते हैं। Look here, there are 3 sentences. What is your name? Where do you live? Who is your teacher? इसमें ये 3 शब्द जो पर्पल कलर से हैं, इनका जो WH है वो सेम है और ये बच्चों क्वेश्चन शब्द होते हैं, प्रश्नवाचक। हम जब क्वेश्चन सेंटेंस बनाते हैं तो इस रूल को फॉलो करते हैं। क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, और क्वेश्चन मार्क को लगाना ना भूलिएगा। यदि हम इस रूल को फॉलो करते हैं देन our sentences run smoothly, clearly and automatically. When we want to derive a certain information, we always ask WH questions. अब ये कुछ उनके इंस्टेंसेस हैं, इसका मीनिंग यहाँ दिया हुआ है। Who means कौन। जब किसी पर्सन और प्लूरल में पीपल के बारे में बात करेंगे तो हम who का प्रयोग करेंगे। हम ये जानना चाहेंगे पर्टिकुलर इवेंट में किसकी भूमिका कैसी है, तो हम वहाँ हु का प्रयोग करेंगे। हु इज योर टीचर। क्वेश्चन मार्क भी लगाया देखो बच्चों। अब नेक्स्ट है हमारा वेयर। जब पर्टिकुलर इवेंट कहाँ होना तय हुआ है इसके बारे में जानना चाहते हैं तो उन क्वेश्चन सेंटेंसेस में हम प्रयोग करेंगे वेयर का। वेयर प्लेस के बारे में जानने के लिए, जैसे वेयर इज योर मदर गोइंग। आपकी माँ कहाँ जा रही हैं और क्वेश्चन मार्क लगा दिया। देखिए बिल्कुल यही फॉलो हो रहा है रूल। क्वेश्चन वर्ड हमारा ये लगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब ये लगा, उसके बाद सब्जेक्ट ये लगा, फिर मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट इज व्हाट। जब हम प्रकरण के होने में ऑब्जेक्ट, आइडिया और एक्शन के बारे में पता करते हैं तो व्हाट का यूज़ किया जाता है। व्हाट इज योर टुडेज प्लान। इस तरह के क्वेश्चन बनाने में हम व्हाट का यूज़ करते हैं। और व्हेन बच्चों कब यूज़ किया जाता है, कोई पर्टिकुलर इवेंट किस तारीख में और किस डेट में होना तय हुआ है इसके बारे में जानकारी प्राप्त जब हम करना चाहते हैं तो हम व्हेन का प्रयोग करते हैं। जैसे व्हेन इज योर नेक्स्ट क्लास या व्हेन इज योर नेक्स्ट टेस्ट। वाई। जब हम इस प्रकरण को वाई में यूज़ करना चाहेंगे कि वाई क्या है, क्यों ये काम होना तय हुआ है, यह जानकारी लेना चाहेंगे तो हम क्वेश्चन यूज़ करेंगे वर्ड ये वाला वाई। वाई आर यू गोइंग देयर। आप वहाँ क्यों जा रहे हैं। इस तरह के क्वेश्चन जब हम पूछते हैं तो वाई का प्रयोग किया जाता है बच्चों। विच। अब किसी थिंग्स के बारे में, ऑब्जेक्ट के बारे में और अबाउट एनी आइडिया हम जानना चाहते हैं कि कौन सा काम कैसे हो रहा है या
which is your favorite book? आपकी कौन सी बुक सबसे पसंदीदा है, यह मैंने जानना चाहा आपसे। तो मैं किस चीज़ का प्रयोग कर रही हूँ, WH क्वेश्चन में विच का। इस तरह से ये सेंटेंसेस हमने जाने और देखा कि क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, पेड वर्ब एंड ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क लगाने के साथ हमारे जो वर्ड्स हैं, सेंटेंसेस हैं, वो क्लियरली एकदम अपने आप फ्लो करेंगे। किस चीज़ में? फ्रेमिंग में, इन क्वेश्चन सेंटेंसेस। इस तरह से हम अपने छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाएंगे और आप अपनी कॉपी में ज़रूर बना के देखिएगा बच्चों, बहुत मज़ा आएगा। ट्रांसलेशन अपने आप में ही एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है जिसको आप बार बार रिपीट करेंगे तो आप अच्छे से ट्रांसलेशन करना सीख जाएंगे। नेक्स्ट इज़ कॉम्प्रीहेंशन। व्हाट इज़ कॉम्प्रीहेंशन बच्चों? कॉम्प्रीहेंशन का क्या मीनिंग होता है? कॉम्प्रीहेंशन इज़ द अंडरस्टैंडिंग एंड द इंटरप्रिटेशन ऑफ व्हाट इज़ रेड। जो हमने पढ़ा है उसके बारे में आपने कितना सीखा है, ये कितनी अंडरस्टैंडिंग की है उस टॉपिक की, ये जब आप उसके तहत आए हुए क्वेश्चंस के आंसर देंगे तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि हाउ मच यू हैव अंडरस्टैंड द पैराग्राफ और द कॉम्प्रीहेंशन विच इज़ गिवन हेयर। Here are 4 lines and you will have to read aloud them. Then there are some questions, you will have to answer them. There was a parrot named Mittu. इस parrot का नाम क्या है? मिट्ठू। मिट्ठू loved eating green chilies. और ये हरी मिर्चें खाना बहुत पसंद करता है। It loved to fly. और ये उड़ना भी बहुत पसंद करता है। It had beautiful green feathers and a red beak. इसकी चोंच कैसी है? रेड। नाउ देयर आर 3 क्वेश्चंस, राइट द आंसर्स। व्हाट वाज द नेम ऑफ द पैरट? हमें पता है द नेम ऑफ द पैरट इज मिट्ठू। व्हाट डिड इट लव टू ईट? मिट्ठू लव टू ईट ग्रीन चिलीज। व्हाट वाज द कलर ऑफ इट्स बीक? द कलर ऑफ इट्स बीक इज रेड। इस तरह जब आप आंसर करने लग जाएंगे कॉम्प्रीहेंशन का तो ये छोटा पैसेज है, इसी तरह बड़े बड़े पैसेजेस आपके सामने जब आएंगे तो आप इजीली उसके आंसर करने शुरू कर देंगे